नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भुवन भास्कर सूर्य बीते 15 मई 2025 की रात 1:28 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले 15 जून 2025 की प्रातः काल तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात आपकी राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य का अपनी शत्रु राशि से गोचर करना आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान सूर्य जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से सूर्य की ताकत इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं को अंजाम देने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सफलता, आरोग्यता के कारक हैं। सूर्य अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। सूर्य की मजबूत स्थिति जातक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्रदान करती है, शासन प्रशासन से लाभ दिलाती है। जबकि सूर्य की कमजोर स्थिति जातक के जीवन काल में संघर्ष को बढ़ा देती है, मेहनत के बावजूद श्रेष्ठ सफलता नहीं मिल पाती, शासन प्रशासन से नुकसान, पिता से तालमेल में कमी, नेत्रजन्य पीड़ा और हड्डियों से संबंधित तकलीफ सूर्य कमजोर होकर जातक को दे देते हैं। इसलिए इनका बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे गोचर कुंडली में हो या फिर जन्म कुंडली। और इस बार देखा जाए तो वैसे तो अपने शत्रु की राशि से गोचर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सूर्य एक राजा है और वृषभ राशि एक भूमि तत्वीय राशि है। तो इस राशि से इनका गोचर करना कई मामलों में आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर कहाँ पर हुआ है, तो आपकी राशि से 12वें भाव में, और सूर्य आपके तीसरे घर के स्वामी बनकर 12वें घर से गोचर कर रहे हैं। वैसे तो 12वां घर मूल रूप से आपके व्यय को बताता है, आपके खर्चे को, लेकिन यह स्थान आपके खर्चे के साथ साथ आपके अवचेतन मन, आपके छिपे हुए स्वभाव, आपकी प्रतिभा को दिखाता है, विदेशी संपर्कों को बताता है और त्रिकोण में मोक्ष त्रिकोण होता है। इसलिए आपके धर्म अध्यात्म का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव से होता है। और सूर्य आपके तीसरे घर यानी कि आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके एफर्ट के स्वामी बनकर के 12वें घर से गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप जहां एक तरफ आपको विदेशी संपर्कों से लाभ दिलाएंगे, विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर काम करने में आपको प्रॉफिट की प्राप्ति होगी, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में आपको लाभ दिलाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने में, अपने कई प्रकार की कठिनाइयों को कम करने में भी इस समय आप ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे। और शनि की दृष्टि भी है, तो कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपको समस्याओं से समाधान की ओर ले जाने में इनकी विशेष भूमिका होगी। इसलिए यह गोचर आपको सांसारिक दृष्टिकोण से भी लाभ प्रदान करेगा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी विशेष ऊंचाई प्रदान करने वाला है। और देवगुरु बृहस्पति भी अभी आपकी राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो जो भी सपने आपके द्वारा देखे जाएंगे, उन तमाम प्रकार के सपनों को पूरा करने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत होगी, उसके लिए बृहस्पति जिम्मेदार होंगे। और आपकी चाहतों को पूरा करने में, आपके रुके हुए कार्य, पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने में उनका विशेष योगदान देखने को मिलेगा। और इस समयावधि में विदेश से सामान्य नहीं बल्कि श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति आपको होने वाली है। ऐसा परिणाम आपको मिल सकता है कि आप खुशी से झूम उठेंगे, या फिर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे मुद्दा कोई भी हो, तो भी आपके लिए दोनों ग्रह फेवरेबल साबित होने वाले हैं। इस समयावधि में सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा
अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि रहेगी। वहाँ पर भी कुछ चैरिटी करने का मन करेगा, अर्थात दान पुण्य करने का मन आपका इस गोचर काल के दौरान करने वाला है और ऐसा आप करेंगे भी, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। बिल्कुल भी आपके द्वारा कंजूसी नहीं की जाएगी। निस्वार्थ भाव से परोपकार करने का गुण इस समय आपके व्यक्तित्व को भव्य बना देगा और यह गुण न सिर्फ आपको मानसिक शांति प्रदायक साबित होगा बल्कि सामाजिक क्षेत्र में आप अपनी एक अलग पहचान बना पाने में कामयाब होंगे। एक बड़े कम्युनिटी से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। नए नए लोगों से भी आपकी जान पहचान पहले के मुकाबले बेहतर होने वाली है। अतः सूर्य का यह गोचर आपके वर्चस्व को बढ़ाने वाला साबित होगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के चलते इस समयावधि में चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस कर पाने में कामयाब होंगे और कार्य क्षेत्र में चाहे आप किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य क्यों न करते हैं, इस समयावधि में आपके अवचेतन मन को जागृत कर और आपकी दूरदृष्टि सोच को बूस्टिंग प्रदान करके कार्य क्षेत्र में आपको हर तरह से श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। चाहे कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किया गया कार्य या फिर किसी भी प्रकार से किसी नए प्रोजेक्ट में लीड करने का मौका आपको प्राप्त हो, इस समय आपको लाभ के साथ साथ मान सम्मान और तारीफ की प्राप्ति होगी। या फिर यूँ समझ लीजिए कि आपके कार्य करने की क्वालिटी के चलते न सिर्फ आपके साथ काम करने वाले आपके सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे बल्कि आपके बॉस और आपके सीनियर अधिकारी भी इस समय आपके प्रदर्शन से बड़ा ही प्रसन्न रहेंगे। बाकी यह समय जीवन में कई प्रकार से आपको आगे बढ़ने का मौका प्रदान करेगा। वैसे तो हर प्रकार से अच्छा कहा जा सकता है कार्य क्षेत्र के लिए, लेकिन कुछ विशेष फील्ड है जहां से जुड़ा हुआ कार्य अगर आप करते हैं तो आपके लिए सूर्य कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल साबित होंगे। जैसे अगर आप किसी ऐसी जगह पर कार्य करते हैं जहां पर समस्याओं का समाधान होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जैसे कि मेडिकल फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में काम करते हैं या फिर एक एडवाइज़र के रूप में कार्य करते हैं, सलाहकार के रूप में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर या फिर धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में या फिर फाइनेंस के क्षेत्र में, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, जहाँ पर भी कंसल्टेंसी का वर्क किया जाता है, परामर्श देने का कार्य किया जाता है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही प्रभावी होगा सूर्य का यह गोचर। इस समयावधि में आर्थिक लाभ की तो प्राप्ति होगी ही साथ आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी प्रसिद्धि को भी ऐसे क्षेत्रों में विशेष रूप से बढ़ा देंगे। बाकी सूर्य आपके तीसरे घर के स्वामी बनते हैं तो आपका एफर्ट, आपका पराक्रम और आपका पुरुषार्थ इस समय बिल्कुल भी नहीं छिपेगा और आपके पराक्रम के बदौलत ही आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। लेकिन यह बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बुद्धिमत्ता पर इस गोचर का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपके पराक्रम और पुरुषार्थ से तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा आपको अपने इंटेलिजेंसी से, अपने ज्ञान से लाभ की प्राप्ति होने वाली है और आपके छोटे भाई बहनों के करियर के दृष्टिकोण से भी सूर्य का यह गोचर विशेष ऊंचाई प्रदायक साबित होने वाला है। अगर आप डिजिटल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के सेक्टर से, बैंकिंग के सेक्टर से, तो भी आपके लिए सूर्य का यह गोचर सहयोगी साबित होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य के इस ट्रांजिशन को हर प्रकार से अनुकूल कहा जा सकता है। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं? तो नियमित रूप से भगवान भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। यह गोचर आपके लिए और पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।